7 आपके साथ में हूँ वैशाली वर्मा। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे बुलेटिन में शामिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। समय हो चुका है हमारे बुलेटिन का। नजर डालते हैं देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों पर। सपा पार्टी में छात्र सभा के जिला अध्यक्ष लखनऊ से हैं। आइए हम बात करते हैं भैया। आपकी बहुत प्रशंसा है, बहुत ज़्यादा। तो बताइए हमारे चैनल के माध्यम से कि आपका कैसा रहा, जीवन शैली कैसी रही आपकी, और क्या आप पार्टी के लिए अभी तक आप तात्पर्य में खड़े रहे, कैसे? मेरा नाम महेंद्र कुमार यादव है। मैं समाजवादी छात्र सभा लखनऊ का जिला अध्यक्ष हूँ और इसके पहले मैं पार्टी के किसी भी पद पर नहीं रहा। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ। मैंने हमेशा 2014 से लगा करके अब तक के छात्रों के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ा है, सड़कों पर संघर्ष किया है और उसके एवज में मुझे चाहे मुकदमे झेलने पड़े हों, चाहे लाठियाँ खानी पड़ी हों और चाहे जेल की सलाखों के पीछे मेरा उत्पीड़न हुआ हो, मैंने हर उत्पीड़न को बर्दाश्त करके छात्रों की लड़ाई को लड़ा है। जिसके एवज़ में ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे लखनऊ का जिला अध्यक्ष बनाया है। एक बड़ी कमान मेरे हाथों में दी है, क्योंकि लखनऊ कहने को तो एक जनपद है, लेकिन अगर दूसरे रास्ते से देखा जाए तो एक राजधानी है और राजधानी की जिम्मेदारी मुझे लगता है सबसे बड़ी होती है। जहाँ राजधानी पूरे जब किसी ज़िले में कोई कार्यक्रम होता है तो उस ज़िले में उसका संदेश जाता है, लेकिन अगर राजधानी में कोई कार्यक्रम होता है तो मुझे लगता है पूरे प्रदेश के कोने कोने तक उसका संदेश जाता है। और हम लोगों ने जब भी सड़कों पर संघर्ष किया छात्रों की हक और अधिकार को लेकर के, तो तमाम पत्रकार बंधुओं ने भी हमारा सहयोग किया, समर्थन किया, जिससे हमारी आवाज़ हमेशा बड़ी बनी। जैसा कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सारे प्रदर्शन किए, क्या महंगाई पर प्रदर्शन किया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। तो आपने मतलब विपक्ष अभी जो है विपक्ष पार्टी अभी 4.5 साल का कार्यभार उसने पूरा न्यूज़ चैनल पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो क्या लगता है कि पार्टी को कि क्या ये सिर्फ कागज़ पे है? देखिए, एक अदम गोड़वी साहब एक शायर हैं, गोंडा के रहने वाले थे। वो एक लाइन बोलते थे कि तेरी फाइलों पे गांव का मौसम गुलाबी है, तेरे वायदे झूठे हैं और दावा किताबी है। जब अगर आपको वादा करना है, दावा करना है, तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी जब उसका प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक भारतीय जनता पार्टी के हों, उसके बाद भी अगर उनको इतना प्रचार और प्रसार करना पड़े तो आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या होगी। जब इतना प्रचार तंत्र को आपको लगाना पड़ जाए कि लखनऊ के कोने कोने में हर चौराहे पर आपको होर्डिंग लगानी पड़ जाए कि हमने ये काम किया है। काम तो हमने भी किया था, काम तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था, जिसका प्रचार नहीं किया था। लेकिन अगर आप गांव में जाकर के किसी गरीब और गांव के गरीब आखिरी व्यक्ति से पूछोगे कि जो गांव में एक एम्बुलेंस चलती थी वो किसने चलाई थी, तो हर व्यक्ति कहेगा कि अखिलेश यादव ने चलाई थी। हमने प्रचार नहीं किया था। हमने जो 18 लाख लैपटॉप बांटे थे, हमने प्रचार नहीं किया था। लेकिन गाँव के किसी गरीब बुजुर्ग से भी पूछोगे कि आपके बच्चे को लैपटॉप किसने दिया था, तो कहेगा कि अखिलेश यादव जी ने दिया था। हमने प्रचार नहीं किया था कि समाजवादी महिलाओं को हमने 55 लाख पेंशन दे दी। लेकिन जब आप महिलाओं से पूछो जाकर के, तो आज उनकी आंखों में आंसू है कि आज उनके पेंशन को बंद कर दिया गया और वो बड़े हर्ष के साथ कहती हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पेंशन देकर के सम्मानित किया था। मैंने प्रचार नहीं की थी। मैंने उस बात की भी प्रचार नहीं की थी कि हमने किसानों की सिंचाई को फ्री किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों की सिंचाई मुफ्त में थी। उसके पहले की जो सरकारें हुआ करती थी तब क्या होता था कि हमारे यहाँ अमीन आ जाता था कागज़ लेकर के, किसानों का उत्पीड़न करता था। उसके साथ में पुलिस और दरोगा होता था जो गाली गलौज किसानों के साथ करता था, बदतमीजी करता था कि आपकी नहर में पानी आया कि नहीं आया, आपका ट्यूबवेल चला कि नहीं चला, लेकिन आपको हर महीने आपको सिंचाई का पैसा देना पड़ेगा। लेकिन आज सोचिए, हमारे नेता की देन है कि अगर आज किसानों की सिंचाई मुफ्त हुई है तो ये हमारे नेता की देन है। और अगर आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई चरम पर है। आपने महंगाई का जिक्र किया है तो मैं कई बिंदुओं पर इस पर बात रखना चाहूँगा कि आज जहाँ किसान महंगाई से त्रस्त है, क्योंकि आप जानते होंगे कि जब हमारी सरकार थी तो खाद सस्ती मिलती थी, बीज सस्ता मिलता था और जो पेस्टिसाइड था वो सस्ता मिलता था। आज खाद भी महंगी हो गई, बीज भी महंगे हो गए, पेस्टिसाइड भी महंगे हो गए, दवाइयाँ महंगी हो गई। और उसके बाद में आप सोचिए कि खाद की बोरी में जहाँ हम लोग 1000-1100 रुपये की DAP की बोरी हम 50 किलो दिया करते थे, आज वही बोरी 1400 और 1500 रुपये में मिल रही है। पहली बात तो मिलती भी नहीं है, अगर मिलती भी है तो 1400-1500 रुपये की बोरी, जिसमें 45 किलो खाद आ रही है। आप खाद की कटौती कर रहे हैं। ये खाद की कटौती नहीं कर रहे हैं, ये किसान के पेट की कटौती कर रहे हैं। और आज किसान भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है, त्रस्त है, दुखी है। इसलिए किसान चाहता है कि फिर से वही जन कल्याणकारी सरकार, किसान हितैषी सरकार, नौजवान हितैषी सरकार उत्तर प्रदेश में बने, जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी हों, जिससे सभी का कल्याण हो। ईंट
ईंट भट्टा संचालक आज प्रेस वार्ता रख के, प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के, प्रेस क्लब में उन्हीं ने बहुत सारी चीज़ें सरकार के खिलाफ बोली, जैसे कि आपको पता होगा, उसके बारे में कुछ बोला? देखिए, ये सवाल सिर्फ ईंट भट्टा संचालकों का नहीं है। वो लोग तो बड़े लोग हैं, उनके बड़े भट्टे हैं, बड़ा पैसा है। गलत हुआ है उनके साथ, क्योंकि जब पहले नियम था कि जब 40 लाख तक कोई जीएसटी नहीं लगेगी, कोई कर नहीं लगेगा। आज सरकार, अभी जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई, निर्मला सीतारमण ने तमाम हवाई दावे किए। तमाम होर्डिंगें आपने लखनऊ में देखी होंगी। हजरतगंज से लेकर के आपने 5KD की तरफ आप चले जाइए, लोहिया पथ पे पूरा होर्डिंगों से पटा हुआ था लखनऊ। ऐसा लग रहा था कि ये जीएसटी काउंसिल की बैठक नहीं, बल्कि आम आदमी के जीवन को सुधारने की बैठक हो रही है। ऐसा माहौल बनाया गया, लेकिन हुआ क्या? आज सोचो आपकी मध्यम वर्ग किस तरीके से त्रस्त है। जीएसटी के जो मानक हैं उनमें उलझाया गया है लोगों को, और आज ये ईंट भट्टा के संचालकों पर आँच आ गई है। यही लोग जब गरीबों के ऊपर कर लगाए जाते थे, उन लोग हंसते थे, लेकिन जब आज अपने ऊपर आई है तब समझ में आ रहा है। 40 लाख तक के करों में छूट थी, लेकिन आज सरकार ने क्या किया? कहा कि 20 लाख पर भी आपको 12% की जीएसटी देनी पड़ेगी। जब 12% जीएसटी देनी पड़ेगी तो यानी कि ईंट भट्टा संचालक को अपनी जेब से नहीं दे देगा, वो हमसे वसूलेगा, आपसे वसूलेगा, गाँव के गरीब और किसान से वसूलेगा, और ईंट को महंगा कर देगा। जब ईंट महंगा हो जाएगा तो हमारे जो झूठे प्रधानमंत्री जी हैं, जो बड़बोले प्रधानमंत्री जी हैं, जो ये दावा करते हैं कि हम 2022 तक हम चाहते हैं कि सबका अपना घर हो, कैसे हो जाएगा अपना घर? जब हम ईंट खरीद नहीं पाएंगे तो हम घर कैसे बना लेंगे? आप 1 लाख रुपए देते हो, आप कहते हो कि हम प्रधानमंत्री योजना के माध्यम से हम 1 लाख रुपए में घर बना देंगे। 1 लाख रुपए में साहब शौचालय भी नहीं बनता है। आपने 12,000 रुपये शौचालय दिया, किस तरीके से वो शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए आप सब जानते हैं। गाँव में चले जाइए, या तो उसमें कंडे मिलेंगे आपको, या तो वो शौचालय गिर गए हैं, वो जर्जर हो गए हैं, उसमें कोई जाता नहीं है, क्योंकि वो 12,000 में कैसा शौचालय बनेगा? उसमें सेक्रेटरी भी भ्रष्टाचार करता है, प्रधान भी करता है, आपका बीडीओ भी करता है। उसके बाद अगर 4-5 हज़ार रुपये उसके किसान के पास पहुंचता है तो 4-5 हज़ार में कौन सा शौचालय बनेगा, और 1 लाख रुपए में कौन सा आवास बनेगा? अगर आवास आपको बनाना है तो आपको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से सीखना होगा कि उन्होंने 3.5 लाख रुपये आवास के लिए दिया था लोहिया आवास योजना के माध्यम से। आज भी लोहिया आवास योजना के माध्यम से जो आवास बने थे उसमें सोलर पैनल भी लगा था, उसमें एक किचन भी था, 2 कमरे थे और एक छोटा सा हॉल भी था। हमारे नेता ने बहुत काम किया, हमने प्रचार नहीं की, और ये लोग प्रचार करते हैं, काम नहीं करते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ महेंद्र कुमार जी, जो ये वही महान इंसान हैं जिन्हीं ने 17 जून सन 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कारवां रोका था। मैं हूं आपके साथ फैजान अली, न्यूज़ 77।